फवाद चौधरी ये भी कहते रहे कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्टी के पुराने सियासतदानों को जो है वो कमान संभालनी होगी और मुफाहमती सियासत की बजाय एक जानदार तहरीक शुरू करनी होगी। ऐसे बयानात की वजह से उन्हें पीटीआई की वकला की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया, मगर हर गुजरते दिन के साथ एक तासुर ये बन रहा है कि तहरीक इंसाफ की नई और पुरानी क़यादत में तनाव बढ़ता जा रहा है। 9 मई के सानहे के बाद से तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं उससे उनकी जमात का एक बड़ा हिस्सा इनको अभी तक हजम नहीं कर पाया। शायद नाज़रीन यही वजह है कि जमात बार बार अहम मामलात पर कमज़ोर और तंग नज़र फैसला साजी कर चुकी है। हर ऐसा गलत फैसला पार्टी की आदत के दरमियान दरार को और ज़्यादा गहरा कर रहा है। और जब से जमात की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और हुकूमत की पोजीशन में कदर इस्तेहकाम आया है, तब से तहरीक इंसाफ के अंदर ये रस्साकशी और ज़्यादा बढ़ गई है। बानी तहरीक इंसाफ हर ऐसे झगड़े में बजाते खुद तो सुलह सफाई नहीं करा सकते, यानी जब तक इन मसाइल और इन दरारों की जड़ तक पार्टी की आदत नहीं पहुंचेगी तब तक शायद ये अंदरूनी इख्तलाफ इसी तरह सुलगते रहेंगे। नाज़रीन, इसी इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और इस वक्त बानी पीटीआई के जो मामलात हैं, लीगल मामलात, उनमें इनका बड़ा ही अहम और मरकजी रोल है। जी फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा फैसल साहब, आप पिछले चंद दिनों से तो काफ़ी खबरों की जीनत भी बने हुए थे और उसके बाद फिर जो 2-3 दिन में मामलात हुए हैं उसमें ये भी क्लियर हो गया कि जब आपकी मुलाकात हुई बानी पीटीआई से तो उन्होंने ना सिर्फ ये आपको कहा कि आप उनकी टीम का हिस्सा बने, जो कि पहले कुछ लोगों ने आपको शायद अलग करने की कोशिश की थी, बल्कि उसके साथ साथ जो मामलात हैं पार्टी में, जो इख्तलाफात हैं, उनमें भी जो है वो चीज़ों को थोड़ा सीधा करने की बात हुई थी। लेकिन उसके बावजूद फैसल साहब, ये जो एक तासुर बन रहा है कि लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे जमात में और एक तनकीद का सिलसिला जारी है। लोग कहते हैं जी वकील जो हैं वो बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। आई नो कि आप डायरेक्टली पार्टी के पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन ये जो इख्तलाफात हो रहे हैं ये कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं जो इमरान खान साहब का जो अपनी लीगल पोजीशन है, उनकी जो लीगल केस है, जिस तरीके से आप मामलात को कोर्ट्स में लेके चल रहे हैं, ये इन फाइटिंग कितना इम्पैक्ट कर रही है उसको? देखिए, एक तो ये इन फाइटिंग जो है ये है नहीं, इसको ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, एक्ज़ैजरेट करके पेश किया जाता है। देखिए, ओपिनियन्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है। पीटीआई एक बड़ी पार्टी है, उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। और पिछले जब ख़ासकर 9 मई के इंसिडेंट्स के बाद एक रियासती जबर के तहत पीटीआई की जो मेन काडर था उसके ऊपर जो उसको ब्रेक किया गया, तो फिर उस वहाँ पे वो जगह वकला ने फिल की। तो ज़ाहिर है वो जो वकला की प्रेज़ेंस होती है, हर वकील जो है वो अच्छा वकील हो सकता है, लेकिन वो कि अच्छा सियासतदान हो वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सियासत और वकालत जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़र्क हैं और उन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो हो सकता है कि वो आपको जो स्ट्रैटेजी में कोई जैसे वो लेस पॉलिटिकल मोर लीगल नज़र आती है। तो बात ये है कि ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट कोई भी नहीं है। देखिए, सारे यकसुई के साथ जो है फ़ोकस होके खान साहब की रिलीज़ के लिए जो उनके मुकदमात हैं, उन पे सारी लीगल टीम जो है वो फ़ोकस्ड है और जो फ़ोकल जो है लीगल टीम जो है, वो हमेशा करती है। ये जो अभी इस आपने सारे बात की फैजल साहब कि हर वकील जो है वो अच्छा सियासतदान नहीं हो सकता, लेकिन ये जो एक तासुर बना हुआ है कि और इसमें जाहिर बात है फवाद चौधरी साहब भी यही बात करते रहे कि ये वकील जो हैं जो 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 ओरिजिनल रिवायती सियासतदान हैं उनको वापस जो है पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। अब ये जो जुडिशल कमीशन का मामला था, ये उसमें जो नाम गए हैं उसमें भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि पहले जो नाम सामने आए उसमें ज़्यादातर वकला थे और अब जो फाइनल नाम हो रहे हैं या जो लिस्ट कही है उसमें तकरीबन न होने के बराबर हैं। तो ये लॉयर वर्सेस नॉन लॉयर टसल जो है ये तो बार बार अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है रोजाना की डेवलपमेंट्स में। देखिए, कौन से नाम गए हैं, कौन से नहीं गए हैं, ये तो मुझे अभी पता नहीं है।
कि कौन से नाम जो हैं वो गए हैं जुडिशल कमीशन के लिए, मैं उनसे अवेयर नहीं हूँ। तो ज़ाहिर है जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक तो बात नहीं की जा सकती कि कौन है, कौन नहीं है। तो अभी जो बात जब जाएँगे या सामने नाम आएँगे तो उसके बाद ही बात की जा सकती है। अच्छा, चलिए वो तो खैर अब फाइनल हो जाएगा। उसमें पहले बैरिस्टर गौहर का नाम था, बैरिस्टर अली जफ़र का था, और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी का था, और लतीफ़ खोसा साहब का भी था। लेकिन अब जो लेटेस्ट लिस्ट गई है उसमें तकरीबन सारे सियासतदान हैं। ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब का अपना फैसला है। लेकिन ये मैं बार बार इस नुक्ते पे इसलिए आ रहा हूँ फैसल साहब, क्योंकि आप जो है वो खान साहब का जो लीगल केस है, जो लीगल टीम है, उसका आप बड़ा अहम हिस्सा है। और आपका जो अपना इशू खड़ा हुआ था सलमान राजा साहब के साथ, वो इमरान खान साहब को खुद इन्वॉल्व होकर उसको रिजॉल्व कराना पड़ा। तो खान साहब तमाम मामलात में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि चंद एक जो हाई प्रोफाइल डिस्प्यूट्स हुए वो तो रिजॉल्व हो गए, लेकिन जो अंडर द रेडार चल रहे हैं वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं जमात की डे टू डे फंक्शनिंग को और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को। देखिए, बात ये है कि ये अब ज़ाहिर है अगर कोई मामला इस तरह का था सलमान साहब का या मेरे मुतालिक, तो हम दोनों, क्योंकि खान साहब की लीगल कमेटी है या लीगल अपना मामलात में है, तो वो तो फिर वो वहाँ पे रिज़ॉल्व हो गया, तो वो तो फिर मामला ओवर हो गया। अभी उसको ओवर स्ट्रेच करने की तो ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो रडार के ऊपर हर सारी पार्टियों में मसले होते हैं, फ़ात देयर्स नथिंग न्यू इन इट। रोज़ाना के मामलात होते हैं, रोज़ाना की फायर फाइटिंग होती है। लीडर्स जो हैं, ऑफिस बेयरर्स जो हैं, वो इस चीज़ को करते रहते हैं और इस चीज़ को जो है उनको अपना मामलात को करना भी पड़ता है और मामलात को जो है वो सँभालना भी पड़ता है। तो ये बड़ी पार्टियों के ये मसाइल रहते हैं और ये कोई इतने मसाइल नहीं होते कि ये इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होती या ये कोई इतने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि इनको जो है आप वो रोक लें, वो इस तरह का मसला नहीं होता। ये होते रहते हैं, छोटे बहुत मोटे इख्तिलाफ़ होते हैं, वो यूनियन काउंसिल लेवल पे भी होते हैं, तहसील लेवल पे भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, फिर प्रोविंशियल भी और सेंट्रल में भी। तो बड़ी पार्टियों के ये मसाइल रहते हैं, उसमें कोई ना सिर्फ़ ये पीटीआई के मुतल्लिक है, बल्कि सारी पार्टियाँ जो हैं, उसमें ये छोटी-छोटी बातें होती रहती है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ऑफ़िस बेयरर्स जो हैं, वो इसको टैकल करते हैं। इसीलिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पार्टी के, वो इन्हीं अच्छा, मामलात को हैंडल करने के लिए होते हैं। ठीक है। अब ये जो छोटी-छोटी मामले हैं उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा बदमज़गी शुरू हो गई। मसलन फवाद चौधरी साहब का जो मामलात थे वो आपके थ्रू खान साहब ने मैसेज उनको भिजवाया कि आप पार्टी पे तनकीद ना करें, और फवाद चौधरी साहब ने जो है वो ट्वीट भी किया कि जी ठीक है, अब खान साहब कह रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान जो पब्लिकली जो एक दूसरे के ऊपर जो बातें हो रही हैं, फैसल साहब, ये तो फिर एक वो जो तासुर क्रिएट हो रहा है उसमें मजीद यानी जलती पे वो तेल फेंक रही है। तो जब फवाद साहब से आपकी बात हुई तो उनका इस पे अब क्या रिस्पॉन्स है? और दूसरी चीज़ ये कि उनकी जमात में वापसी के हवाले से खान साहब से आपकी को बात हुई और खान साहब का क्या उस पर रिस्पॉन्स था? देखिए, लास्ट थिंग फर्स्ट, फवाद साहब की वापसी के हवाले से मेरी खान साहब के साथ कोई डिस्कशन भी नहीं हुई, बात भी नहीं हुई और ना ही ये जो है ये बातें कोई इस तरह से की जाती हैं कि वो खान साहब का अपना एक है और वो फवाद साहब का और खान साहब का, क्योंकि मैं आई एम नोबडी टू सॉर्ट ऑफ एडवोकेट एनीबॉडी, मैं किसी का भी नहीं करता क्योंकि मेरा मैंडेट नहीं है। देखिए, वो खान साहब का अपना एक मामला है और वो कह चुके हैं, लिहाजा मेरी डिस्कशन कभी इस मामले पे हुई नहीं। दूसरी बात रह गई तनकीद की। एक तो परसों जब ये पैगाम दिया गया उसके बाद से फवाद साहब की तरफ से कुछ नहीं बात नहीं आई और नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ और शेर अफजल मरवत साहब के साथ आज अडयाला में मुलाकात हुई और उनके साथ भी यही मामला हुआ। वहाँ पे खान साहब भी मौजूद थे, सारे थे। तो मैंने उनको ये कहा कि अभी खान साहब की तरफ से क्योंकि डायरेक्शंस आ गई हैं, सबको आ गई हैं, लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी खान साहब की डायरेक्शंस को जो है वो फ़ॉलो भी करेंगे और आप इसको जो है वो भी करेंगे, उस पे अमल दरामद भी करेंगे। तो बात ये है जी कि अपना जो मामलात होते हैं तनकीद के, इससे ज़ाहिर है पब्लिकली तनकीद होती है तो फिर उसके ऊपर हम्म। बातें करते हैं लोग तरह की। तो मैं इसके हक में नहीं हूँ, फवाद साहब की तरफ से तनकीद हो या दूसरी तरफ से फवाद साहब पे तनकीद हो, मैं दोनों को मैं समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी तौर पे जो है पार्टी को कमज़ोर करने वाली बात है और जो है वो अपना इस चीज़ को इससे जितना एतराज़ बढ़ता जाए वो बेहतर है। देखिए, पार्टी जो है वो एक ख़ानदान की तरह होती है, ठीक। उसमें मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स तो आ जाते हम्म। हैं। लेकिन इन डिस्प्यूट्स को हल करने के मैकेनिज़्म हैं या जो तरीक़ेकार हैं या जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पे ही हल होने चाहिए। और ठीक। दूसरी बात ये है कि जिन लीडरान के
के ऊपर खान साहब ने इस वक़्त ट्रस्ट किया है या खान साहब का एक मुकम्मल ट्रस्ट है, उस चीज़ को जो है हम सब फ़ॉलो करते हैं। जिस शख्स के ऊपर, शख्सियत के ऊपर खान साहब का ट्रस्ट है, उस पे पूरी पार्टी का ट्रस्ट है। ठीक। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आप